प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने क्लीवेज किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं क्लीवेज के, और इसके अलावा रेट ऑफ क्लीवेज क्या होती है, और समसूत्री विभाजन और विदलन यानी क्लीवेज में अंतर क्या होता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब प्रारंभ करते हैं विदलन के तल, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ये किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने एक स्लाइड आपको लगाई हुई है, इसे आप देखते चलें साथ के साथ कि विदलन के जो तल होते हैं, कि जो कोशिका होती है, जो अंडा होता है, जब उसका विभाजन प्रारंभ होता है तो उसके विभाजन की जो प्रक्रिया है वो उसमें किस प्रकार से पूरी होती है, यानी कौन कौन से तल से वो अंडा विभाजित होना प्रारंभ करता है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे विदलन जो होता है उसमें जब अंडे का विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनी एक से, तो उनके बीच में एक खाँच जैसी बनेगी। वो जो खाँच है, वो खाँच जो है वो उसको हम अब तल बोलेंगे, एक प्लेन बोलेंगे, और वही खाँच उस अंडे को दो कोशिकाओं में विभाजित करती है। उसके आधार पर ये निश्चित होगा कि ये विभाजन का तल कौन सा है, किस प्रकार का है। हर प्राणी के अंडे में पाई जाने वाली जो विभिन्न विदलनों के तल भी अलग अलग होते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है विदलन की अलग अलग प्राणियों के अंडों में, उनके तल भी अलग अलग होते हैं। उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण विदलन होते हैं उनके प्लेन्स वो होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 है मेरीडायनल प्लेन। मेरीडायनल प्लेन जो है इसे रेखांशित तल भी बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा है वर्टिकल प्लेन, इसको उदग्र तल भी बोलते हैं। तीसरा है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन जो है उसको हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखीय तल। और चौथे प्रकार का है लैटिट्यूडनल प्लेन, इसको हम अक्षांशीय तल हिंदी में बोलते हैं। अब ये अलग अलग जो 4 प्रकार के तल हो गए जहाँ से ये विदलन होता है, तो इनको थोड़ा समझिए इस चित्र के माध्यम से। जैसे ये आपकी स्लाइड में एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में राइट हैंड को आप देखेंगे तो आपको एक अंडा दिखाई दे रहा है और उस अंडे में विभाजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अंडे के 2 अलग अलग पोल होते हैं। एक पोल कहलाता है, एक सिरा कहलाता है एनिमल पोल, और दूसरा कहलाता है वेजिटल पोल। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, इसको समझिए। तो इसको हम तल जो है उसका निर्धारण भी एनिमल पोल और वेजिटल पोल को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि जब ये जो क्लीवेज फरो है, विदलन खाँच है, ये बनती है, तो उस समय एनिमल पोल की क्या पोजीशन है और वेजिटल पोल की क्या पोजीशन है, इसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब जैसे सबसे पहला जो विदलन का तल है वो कहलाता है मेरीडायनल प्लेन। तो जो मेरीडायनल प्लेन है, रेखांशित तल है, इसमें क्या होता है, इसमें जब विदलन खाँचें, क्लीवेज फरो बोलेंगे, जैसे मान लो ये एक अंडा 2 में विभाजित हो रहा है, तो बीच में जो खाँच बनी इसको हम क्लीवेज फरो, विदलन खाँच भी कह सकते हैं। तो ये जो विदलन की जो खाँचें हैं, ये जाइगोट के सक्रिय जंतु अक्ष, जो एनिमल पोल है ना, ये सक्रिय जंतु अक्ष कहलाता है। और इसका दूसरा जो पोल है वो वेजिटल पोल, ये अक्रिय या अल्पक्रिय भी कह सकते हैं, अल्पक्रिय पीतकीय अक्ष कहलाता है, एनिमल वेजिटल एक्सिस कहलाता है। तो ये जब युग्मनज के सक्रिय जंतु अक्ष व अल्पक्रिय पीतकीय अक्ष के केंद्र बिंदु से गुजरती हुई और दोनों द्रवों को विभाजित करती हुई अगर कोई एक खाँच बनती है, तो उस खाँच को या उस तल को हम मेरीडायनल प्लेन कहेंगे। यानी एनिमल पोल से शुरू होकर वेजिटल पोल तक सीधी एक फरो यदि बनती है तो वो हाँ, तो बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था, आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल, एनिमल पोल से शुरू होकर खाँच बनती है वेजिटल पोल तक पूरी, और ये
खांच जो होती है ये केंद्र से, यानी अंडे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो मेरिडाइनल प्लेन या रेखांशित तल द्वारा के माध्यम से हुआ विदलन कहलाता है। यानी इसका जो प्लेन डिफाइन होगा, तल जो डिफाइन होगा वो मेरिडाइनल प्लेन के हिसाब से डिफाइन होगा। और इसमें जो खंड जो निर्मित होंगे, दो अलग अलग खंड बने, ये दोनों ब्लास्टोमियर्स, ये दोनों आकार में बिल्कुल समान होते हैं। समान होने के कारण, दोनों आकार में बिल्कुल समान होते हैं, समान रूप से इन दोनों की आकृति संरचना होती है। तो इस प्रकार का जो तल कहलाता है वो रेखांशित तल या मेरिडाइनल प्लेन कहलाता है। और ये जो मेंढक होते हैं, एम्फियोक्सस होता है, और चूजे के निषेचित अंडाणु में प्रथम और द्वितीय विदलन इसी प्रकार से होता है, रेखांशित तल पर ही होते हैं। तो ये हुआ। दूसरा जो विदलन है वो है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन या इसे उदग्र तल भी कह सकते हैं, उदग्र खांच भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये जो विदलन खांच बनती है, ये युग्मनज को सक्रिय जंतु ध्रुव से पीतकीय अल्पक्रिय ध्रुव की ओर काटती है, परंतु मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती। ऐसी स्थिति में इसको वर्टिकल प्लेन या उदग्र तल कहते हैं। अब जैसे ये आप ये देखिए, ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ स्लाइड में। वर्टिकल प्लेन में क्या हो रहा है, मेरिडाइनल प्लेन में क्या हो रहा था, एनिमल पोल से वेजिटल पोल्स तक सीधी खांच बनी और अंडे के केंद्र बिंदु से होके गुजरी। यहाँ पर ये जो दो खांचें बन रही हैं एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, और ये दोनों खांचें केंद्र से होकर नहीं गुजर रही, मध्य अक्ष में से केंद्र से होकर नहीं गुजर रही हैं। अर्थात जो खड़ी काट जो जंतु व पीतक ध्रुवों के मध्य से नहीं गुजरती हो, उसे उदग्र तलीय विदलन कह सकते हैं। जैसे मेंढक की जो चौथी विदलन अवस्था होती है और चूजे की तीसरी, ये दोनों इसी प्रकार से होती है, वर्टिकल प्लेन पर ये डिवीज़न होता है। अब तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, विषुवतीय तल कहलाता है। यह जो विदलन खांच है, ये जायगोट को अनुप्रस्थ रूप से काटती है। अब इसको देख लीजिए, इसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल इसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिलेंगे। उनके मध्य में से इक्वेटोरियल प्लेन पर अनुप्रस्थ रूप से काटती है। ये जो खांच है ये सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष के समकोण पर होती हुई केंद्र बिंदु से गुजरती है। यानी वेजिटल पोल और एनिमल पोल के से समकोण बनाती हुई मध्य से अनुप्रस्थ रूप से जो खांच बनती है उसको हम विषुवतीय रेखीय तल या इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। उदाहरण में लें तो जितने भी उच्च श्रेणी के स्तनधारी प्राणी हैं उनके अंडे में जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है, या एम्बियास्टोमा वगैरह में जो क्लीवेज होता है, ख़ासतौर से 5वां 6वां, वो इक्वेटोरियल प्लेन पर होता है। ऐसे इनके कुछ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। चौथा जो प्लेन है वो है लैटिट्यूडनल प्लेन। लैटिट्यूडनल प्लेन को यदि आप देखते हो तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, जैसे इक्वेटोरियल प्लेन और लैटिट्यूडनल प्लेन, ये दोनों की आप तुलना यदि मेरिडाइनल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से करते हो तो बस केवल इनका अक्ष बदला है। एक तरीके से ये देख लीजिए, इनका अक्ष कौन सा, एनिमल पोल से और वेजिटल पोल की तरफ जो अक्ष बनता था वो अक्ष बदलकर ये इसका लैटिट्यूडनल हो गया। क्रिया बिल्कुल वैसी ही हो रही है। यानी ये जो विदलन खांच है जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, वह इसका एनिमल पोल और वेजिटल पोल के समकोण होती हुई ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन केंद्र बिंदु से गुजर के उसके साइड से गुजरती हैं। अर्थात ये एक विषुवतीय तल के समानांतर होती हैं, यानी उसके केंद्र के समानांतर होती हैं, इसलिए इसको अक्षांशीय तल भी कहा जाता है। लैटिट्यूडनल प्लेन इसे कह सकते हैं। तो अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल भी इसको कहते हैं, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल तल भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें मेंढक में और एम्फियोक्सिस में जो तीसरा विदलन होता है वो इसी प्रकार का होता है। अब एक और तरीके से आप समझना चाहो
तो मैंने एक डायग्राम और इसमें ऐड किया हुआ है, इसमें देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक अंडा है, अंडे को हम एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल तक एक लाइन खींच दी है ना, और इसके 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मध्य में एक लाइन खींच दी। ये आप एक इक्वेटोरियल प्लेन डिसाइड कर लीजिए। अब इसके आधार पर किस प्रकार से विदलन हो रहा है या विभाजन हो रहा है अंडे के अंदर, उसका तल निर्धारित हो सकता है। तो मेरीडायनल प्लेन अगर बात करते हो तो वो तो सीधे एनिमल पोल से वेजिटल पोल तक जो रेखा खींची हो तो मेरीडायनल पोल हो गया, ठीक है। और वर्टिकल पोल कौन सा हुआ, वर्टिकल प्लेन कौन सा हुआ, वर्टिकल प्लेन इसके समानांतर दोनों तरफ जो रेखाएं आप दिखाई दे रही हैं आपको, ये दोनों वर्टिकल प्लेन कहलाएंगे। इसके विपरीत जो बिल्कुल ट्रांसवर्स रेखा आपने खींची है केंद्र से यदि होकर गुजर रही है तो वो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, और यदि उसके समानांतर दो रेखाएं दोनों तरफ आप देख रहे हो तो वो ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। तो ये कुल मिलाकर आपको प्लेन्स किस प्रकार से डिसाइड होते हैं, क्लीवेज के दौरान तल किस प्रकार से डिसाइड होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश इसमें की है। इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके आधार पर फिर आगे का विभाजन इसी के आधार पर होता है। क्यों, अगला इसका जो वो है स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज, यानी विदलन के तल का निर्धारण कैसे होगा। यानी विदलन तो हुआ उस और तल भी उसका आपने समझ लिया, लेकिन इसका निर्धारण होता कैसे है, तो उसको समझने के लिए जो जाइगोट है जिसमें ये विभाजन हो रहा है उसके कोरक खंड में विदलन का जो तल है वो निर्धारण तलों की स्थिति के आधार पर होता है। जो स्पिंडल फाइबर बनता है, जैसे सेल डिवीजन में आपने देखा होगा, तो जो स्पिंडल फाइबर बनता है तर्कुरेशे बोलते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर विदलन का तल निर्धारित होता है। क्योंकि विभाजन का तल सदैव ये जो रेज होती हैं, तर्कुरेशे जो होते हैं, उनकी लंबी अक्ष जो होती है उसके समकोण पर होता है। तर्कुरेशों की लंबाई में जो उसका अक्ष होता है उसके समकोण पर होता है। इसीलिए तर्कुरेशों की स्थिति व दिशा और कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न जो और दूसरे कारक हैं, ये सारे मिलकर ही विदलन का तल निर्धारित करते हैं, उसका अक्ष निर्धारित करते हैं, प्लेन निर्धारित करते हैं, सॉरी, विदलन के तल का निर्धारण। तो ये हो गया स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो, और साइटोप्लाज्म में उपस्थित अन्य पदार्थ इसका प्लेन डिसाइड करते हैं। अब ये जो क्लीवेज जो होता है, ये तो प्लेन हो गया, वो क्लीवेज कितने प्रकार का हो सकता है, पैटर्न कितने प्रकार का हो सकता है क्लीवेज, इसको यदि हम स्टडी करेंगे तो ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है। रेडियल क्लीवेज, बाईरेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज और बाईलेटरल क्लीवेज, ठीक है। अब इसे सबसे पहले देखते हैं रेडियल क्लीवेज किसे कहते हैं। ये रेडियल क्लीवेज की मैंने आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें रेडियल क्लीवेज या अरीय विदलन भी इसको बोलते हैं। ये अरीय विदलन किस प्रकार का होता है। तो अरीय विदलन में ये जो डायग्राम है इस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें इस प्रकार के जो विदलन में क्रमिक विदलन जो होते हैं वो सीधे होते हैं और विदलन खांचे एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। जैसे ये पहले डायग्राम में आप देख रहे हो कि सेल का डिवीज़न हुआ, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी और 2 से 4 बनी, तो सभी कोशिकाएं एक दूसरे के प्रति एक समकोण बना रही, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विदलन होते हैं उसमें विदलन जो खांच होती है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार से उत्पन्न सभी जो जितने भी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, कोरक खंड होते हैं, वो समान आकार के होते हैं और एक अरीय रूप से अरेंज रहते हैं, विन्यासित होते हैं। ये जो विदलन है, ऐसा विदलन हमें स्पंज में, सीलेंट्रेटा संघ के प्राणियों में, एकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है। तो जैसे 2 कोशिका से 4 कोशिका बनी, एक दूसरे से समकोण पर काटी, फिर ये 4 कोशिकाएं जब 8 कोशिकाओं में परिवर्तित होंगी तो ये एक, जैसे मान लीजिए कि 4 कोशिकाओं के ऊपर ही 4 कोशिका रख दी जाएं, इस प्रकार से विभाजित होती हैं। 4 के ऊपर 4 और रख दी, जैसे 4 गेंदें आपने जमा के रख दी, उनके ऊपर 4 गेंदें और जमा के रख दीजिए, तो प्रत्येक नीचे वाली गेंद और ऊपर वाली गेंद का केंद्र एक दूसरे की सीध में आ जाएगा,
एक तो ये अवस्था हुई, एक दूसरी अवस्था और हो सकती है कि हमने 4 गेंदें जमा के रख दी और चारों गेंदों की बीच बीच की जो खांच बनी उन खांचों में एक एक गेंद ऊपर से और रख दी, तो वो व्यवस्था दूसरी है, वो व्यवस्था अलग होती है। ठीक है, वो रेडियल क्लीवेज नहीं कहलाएगा, वो अलग व्यवस्था होती है। रेडियल में अरीय व्यवस्था में 4 गेंद आपने रखी हैं तो उनके ठीक ऊपर 4 गेंद और रख दीजिए ताकि उनके केंद्र आपस में एक दूसरे की सीध में आ जाएं। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो रेडियल क्लीवेज कहलाता है। ये डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि और इनके सबके विदलन खांचें होती हैं एक दूसरे से समकोण बनाती हैं और सभी कोशिकाओं या कोरक खंडों की आकृति और आकार भी लगभग समान होता है। दूसरा है बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल क्लीवेज में थोड़ा सा अंतर है ये रेडियल क्लीवेज ही। इसमें इस प्रकार के विदलन में जो पहले 3 विदलन खांचें होती हैं वो एक दूसरे के समकोण पर विभाजित नहीं करती हैं, है ना। विदलन के जो फलस्वरूप बनने वाले जो कोरक खंड होते हैं वो 2 लाइनों में व्यवस्थित हो जाते हैं और ऐसा विदलन बहुत अधिक प्राणियों में तो नहीं पाया जाता, टीनोफोर्स में देखने को मिलता है और एसिला संघ के प्राणियों में भी देखने को मिलता है। अब आते हैं स्पाइरल विदलन के ऊपर। स्पाइरल यानी सर्पिल विदलन किसे कहते हैं। अभी सर्पिल विदलन जो है ना, जैसे मैंने आपको गेंद का उदाहरण देके पहले रेडियल विदलन को रेडियल क्लीवेज को समझाया था, उसी से ये समझ में आपको आएगा। इस प्रकार के जो विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें एक रोटेशनल मूवमेंट पाई जाती है। यानी एक कोशिका जब विभाजित होकर दूसरी कोशिका में विभाजित होती है तो वो कुछ तिरछे प्रकार से विभाजित होती है, जैसे कि एक लगातार सर्पिलाकार गति करते हुए कोई चीज़ बनती हो, इस प्रकार का उसका मूवमेंट रहता है। और इसके कारण से क्या होता है कि विदलन खांचें सीधी ना होकर अंडे की जो उसका एनिमल पोल होता है और वेजिटल पोल होता है उसके बीच में तिरछी खांच बनती है बजाय सीधी खांच बनने के। ऊपर एनिमल पोल, नीचे वेजिटल पोल और बीच में तिरछी एक खांच बनती है। वो खांच सर्पिल विदलन के कारण से ही बनती है। इस तरह का विदलन अरीय विदलन का रूपांतरण ही है एक प्रकार से, लेकिन उसमें अक्ष बदल जाता है और इसमें घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले जो कोरक खंड होते हैं उसकी तुलना ऊपर जो उनके कोरक खंड बने, है ना, उनके ऊपर ठीक ऊपर उपस्थित ना होकर उनके मध्य में यानी एक तरह से खांच में उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको गेंद का उदाहरण दे दिया, जैसे मान लीजिए 4 गेंदें आपने जमा के पास सटा के रख दी और उनके ऊपर 4 गेंदें और जब रखी तो प्रत्येक गेंद नीचे वाली 2 गेंदों के कारण से जो खांच बनी उस खांच में ऊपर वाली गेंद सेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके 4 गेंदें हमने ऊपर भी रख दी तो 2 मंजिल की ये हमारी एक इमारत जैसी बन गई। लेकिन जब ऊपर वाली गेंद का केंद्र नीचे वाली गेंद के केंद्र से मिलाया जाएगा तो वो एक सीधे बनाकर तिरछा एक अक्ष उसके बीच में बनेगा। तो इस तरह का जो वो होता है क्लीवेज होता है वो होता है स्पाइरल क्लीवेज। इस स्पाइरल क्लीवेज को भी इसको हम ओवलिक क्लीवेज भी कह सकते हैं, तिरछा क्लीवेज भी, तिरछा विदलन भी कह सकते हैं। इस तरह का विदलन एक प्रकार से ये जो मूवमेंट है घूर्णन गति कोशिकाओं की उसके कारण से देखने को मिलता है। और एनेलिड्स, मोलस्का, निमर्टिन्स, रोटिफर्स आदि प्लेनेरियंस ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें हमें स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। ये जो क्लीवेज है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज, दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन, और दूसरा होता है सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज, वामावर्त सर्पिल विदलन। भी बड़ी मतलब साधारण सी बात है, इसे आप समझ लो। जैसे ये डायग्राम मैंने आपको इसमें स्पाइरल क्लीवेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें सबसे ऊपर जो लेफ़्ट में छोटा डायग्राम है ABCD बना हुआ है, कोशिकाओं का विभाजन आप देख रहे हो। तो ये 1 2 3 4 चारों जो कोशिकाएं हैं ये तिरछी विभाजित हुई एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए। अब ये 4 तिरछी घूमते हुए इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स भी हैं वो तिरछे बन रहे हैं। ठीक है, अब जब ये 4 कोशिकाएं फिर 8 कोशिकाओं में जब विभाजित हो रही हैं
तो इसके नीचे वाला डायग्राम देखिए, 1B कैपिटल 1 लिखा है और कैपिटल B लिखा है, उसके ऊपर 1 लिखा है और स्मॉल b लिखा है। इसी तरीके से नीचे 1A लिखा है कैपिटल A और ऊपर 1 स्मॉल a। तो 1A जो कोशिका है वो विभाजित हुई, विभाजित होकर उसके ऊपर दूसरी जो कोशिका बनी उसके ऊपर अरेंज हो गई, सेट हो गई, लेकिन ठीक ऊपर ना सेट होकर वो बराबर वाली जो कोशिका 1B है, यानी 1A और 1B, इन दोनों के बीच में जो खांच थी उसमें विभाजित होकर वो सेट हुई। ये जगह इसने ले ली, तो 1B वाली जो कोशिका जब विभाजित होगी तो वो और आगे की तरफ सरक जाएगी, तो वो 1C की तरफ चली गई। 1C जब विभाजित होगी तो वो और आगे चली जाएगी, तो वो 1D की तरफ चली गई। तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, और जब ऊपर वाली कोशिकाएं हैं वो चारों कोशिकाएं नीचे वाली कोशिकाओं से भिन्न अक्ष पर तिरछे रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। जैसे और एक डायग्राम बराबर में दे रखा है, उसमें भी और क्लियर दे सकते हो। 1A 1D और 1C, ये तीनों की जो कोशिकाएं ऊपर बनी तो ये तिरछे डायरेक्शन में डिवाइड विदलन के फलस्वरूप बनी, तो इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। अब डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज जो मैंने आपको बताया उसमें ये क्रिया दक्षिणावर्ती होती है, ठीक है, और सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज जो मैंने बताया उसमें ये क्रिया वामावर्त होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो प्रकार का ये विदलन हमें स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है। अब चौथे प्रकार का जो विदलन है वो है बाइलेटरल क्लीवेज। एक मिनट ठीक कर देता हूँ। बाइलेटरल क्लीवेज, द्विपार्श्व विदलन। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विदलन में खांचें इस तरह बनती हैं कि जो नवनिर्मित कोरक खंड है वो द्विपार्श्व सममिति में अरेंज हो जाते हैं। यानी कि आप जो ये बन रहे हैं कोरक खंड अरेंज हो रहे हैं विभाजन के विदलन के फलस्वरूप, वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनको जब आप दो समान भागों में विभाजित करना चाहो तो दो समान पार्श्व भागों में विभाजित वो हो सकते हैं। उनमें द्विपार्श्व सममिति स्थापित हो जाती है। यानी कि जो भ्रूण की जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उन 4 कोशिकाओं में ही द्विपार्श्व सममिति स्थापित हो जाती है। इन 4 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं छोटी व 2 कोशिकाएं बड़ी होती हैं शुरू में जो विभाजन हुआ। और ये भी एक प्रकार का रेडियल क्लीवेज का ही रूपांतरण है। और इस प्रकार का जो विदलन है ट्यूनिकेट्स में, एम्फियोक्सस आदि एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो इसको कहते हैं बाइलेटरल क्लीवेज, द्विपार्श्व विदलन। तो ये कुछ जो विदलन के पैटर्न्स हैं, प्रतिरूप हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके आगे इन प्रतिरूपों का कंट्रोल ऑफ क्लीवेज के पैटर्न्स का कंट्रोल किस प्रकार से होता है और टाइप ऑफ क्लीवेज विदलन के प्रकार कितने होते हैं वो आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।